दोस्तों, क्या आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली है और अब सपना है किसी ऐसी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का जिसमें पोस्ट भी अच्छी हो और सैलरी भी अच्छी हो? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जिसमें पोस्ट भी अच्छी होती है और सैलरी भी अच्छी होती है। दरअसल वो एग्ज़ाम है CHSL। दोस्तों, अगर 12वीं के बाद कोई एग्ज़ाम है जो आपको अच्छी पोस्ट और अच्छी सैलरी दिला सकता है तो वो CHSL है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे SSC CHSL क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसमें हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें कौन सी पोस्ट और कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SSC CHSL क्या है। दोस्तों, SSC CHSL एक 12वीं पास एग्ज़ाम है जिसे SSC कंडक्ट करवाती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को SSC सेंट्रल लेवल के कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कंडक्ट करवाती है। दोस्तों, ये कर्मचारी ग्रुप C लेवल के होते हैं। दोस्तों, ये कर्मचारी उन कर्मचारियों की हेल्प करते हैं जो SSC CGL के द्वारा और UPSC के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। हालांकि SSC इसके अलावा कई और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से है SSC CGL, SSC CPO, SSC स्टेनोग्राफर, SSC MTS, SSC GD और SSC JE। तो अब बात करते हैं SSC CHSL के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, SSC CHSL के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो केवल 12th पास होनी चाहिए। और क्या इसके लिए कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड है? तो इसके लिए कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। केवल कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो स्ट्रीम साइंस हो, कॉमर्स हो और या आर्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कैंडिडेट पास होना चाहिए 12th क्लास में मिनिमम 33% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अब वो बोर्ड यूपी बोर्ड हो सकता है, MP बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड हो सकता है या फिर सेंट्रल से होना चाहिए, यानी कि CBSE बोर्ड से। तो अब बात करते हैं SSC CHSL के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, SSC CHSL के लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है। सभी कैटेगरी के पुरुष या फिर स्त्री कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो UR यानी कि जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है और PWD के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। तो अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि आपको कंप्यूटर के द्वारा इस पेपर को देना होता है। और दोस्तों, ये पेपर होता है वो MCQ टाइप होता है। इसमें आपको विकल्प चुनने होते हैं, यानी कि 4 विकल्प में से एक विकल्प टिक करना होता है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 चरणों में डिवाइड होता है। पहले चरण को हम टायर 1 और दूसरे चरण को हम टायर 2 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहले पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहले पेपर में प्रश्न की संख्या 100 होती है, दूसरे पेपर में प्रश्न की संख्या 120 होती है, पहले पेपर में अंक की संख्या 200 होती है, दूसरे पेपर में अंकों की संख्या 360 होती है, जिनके बेस पर आपकी कट ऑफ बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद एक कंप्यूटर पेपर भी होता है जो 45 नंबर का होता है। हालांकि यह एक क्वालिफाइड नेचर का होता है, जिसमें अगर आप आधे यानी कि 20 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। हालांकि एक टेस्ट और भी होता है जिसे हम स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए
लिए अगर आप 1 महीने आसानी से मेहनत कर लेते हैं तो आप इसे भी क्लियर कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी पोस्ट और सैलरी की। तो दोस्तों पोस्ट की बात करें तो इसमें पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएसए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ। और अगर हम सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के अनुसार इन हैंड जो सैलरी होती है वो 45,000 से 50,000 तक होती है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन 2026 में होता है तब तक 8वां वेतन लग जाएगा और आपकी जो सैलरी होगी वो 70,000 प्लस होगी। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई है तो अपने उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद।